नमस्ते सभी का, आप सभी का स्वागत है। जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें, खुश रखें और आप अपने विचारों को पॉजिटिव रखिएगा। तो आज हम यहाँ पर मैथ पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं, जो आपकी सभी टीचिंग एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। 30 क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी आज के क्वेश्चंस। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास रहेगा, जितने जल्दी हो सके 30 क्वेश्चन समाप्त करने का प्रयास रहेगा, ठीक। और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 31 नंबर का है। 15 इकाई प्लस 18 दहाई प्लस 16 सैकड़ी का मान क्या है। क्वेश्चन जैसा कहता है आप बस वैसे ही करते जाइएगा और आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। 15 इकाई, तो इकाई 15 इकाई, ठीक। फिर क्या कहता है 18 दहाई, दहाई मतलब क्या होता है 10 का मल्टीप्लाई, प्लस 16 सैकड़ा, सैकड़े का मतलब क्या होता है 100 होता, कर दीजिएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर 15 प्लस 180, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना आ गया हमारा 1600। तो ये इस तरीके से हमें कुछ वैल्यूज फाइंड हुई है। अब आप इन सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे तो 1600 में 180 जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1780 हो जाएगा। तो 1780 और 1780 में आप 15 और प्लस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 80 10 90 और 5 95, यानी 1795। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 1795, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। आप ओरल भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन, संख्या इतना, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। 7 और 2 की दोनों स्थानीय मानों के अंतर का योग ज्ञात कीजिए। उसने, क्योंकि यहाँ पर 7 जो है 2 बार नजर आ रहा होगा और 2 भी कितनी बार 2 बार नजर आ रहा होगा, तो दोनों के स्थानीय मानों के अंतर का योग फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपको जितने भी 7 दिए, 2 7 दिए, दोनों सातों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। दोनों सातों की स्थानीय मान का अंतर और 2 के स्थानीय मानों का अंतर, और फिर उन दोनों को क्या करना है, योग। तो अच्छा 7, जो पहला 7 है इसका स्थानीय मान क्या होगा 2 3 2 5, यानी कितनी जीरो 5 जीरो, ठीक। और जो दूसरा स्थानीय मान है उसमें कितनी 7 में कितनी जीरो आएंगी 3 जीरो। इस तरीके से 7000। जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 693 और कितनी जीरो 3 जीरो, ये फाइंड हुआ 7 का स्थानीय मान का अंतर। अब इसी तरीके से 2 के स्थानीय मान का अंतर जब आप निकालेंगे तो 2, अब 2 के बाद देखिए 2 4 4 जीरो माइनस 20, इसमें से जब आप 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना फाइंड होगा 19980। अब इन दोनों को आपका क्या करना है, प्लस करना है। तो इन दोनों का जब आप प्लस करेंगे तो प्लस कितना आएगा, तो जो हमारा प्लस आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा प्लस रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 70 29 80, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 32 यही होता है। अब 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, एसएससी बैंक रेलवे या कोई भी एग्जाम हो, और यहाँ तक कि यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यदि आप बेसिक तरीके से करेंगे तब तो ये लेंथी हो जाएगी, लेकिन आपको किस तरीके से करना देखिएगा। यदि एक आयत की लंबाई 10% तथा चौड़ाई को 12% बढ़ा दी जाए, ठीक, यहाँ पर बढ़ाने की बात हो रही है यानी प्लस, ठीक, और घटाने की बात हो तो माइनस, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है, तो आयत का क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 10% क्या बढ़ाई जा रही है उसकी लंबाई, ठीक है, प्लस 12% क्या बढ़ाई जा रही है उसकी चौड़ाई, प्लस अब 10 गुणा 12 बटे में कितना 100, कहीं भी घटने की बात नहीं हो रही इसलिए माइनस साइन का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा 0 से 0 तो कट जाएगी, 10 और 12 कितना होगा हमारा 22। अब 12 में जब आप 10 का भाग देंगे तो 1.2 आएगा, प्लस का 1.2, क्योंकि एक जीरो है नीचे, एक अंक बाद ऊपर दशमलव लग जाए। 22 में 1.2 जब आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 23.2, क्या आएगा 23.2। इस तरीके से जो हमें आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 33 का आंसर। अब इसको आपने किया कैसे देखिएगा, आयत आ जाए, वर्ग आए, कुछ भी आ जाए,
जहाँ भी बढ़ाने और घटाने की बात हो, भुजा की बात हो, तब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अब यदि वो घटाने की बात करते तो आपको अपने आप माइनस साइन लगा देना था, बाई को घटाने की बात कर रहा था तो भी माइनस साइन लगा देना था, और जब यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता तो यहाँ प्लस ही रहता, ठीक, एक माइनस एक प्लस रहता तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इस फॉर्मूले में रख के आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और सभी टीचिंग एग्जाम में भी। एक विक्रेता 25 रुपये में 36 पेन खरीद कर 36 रुपये में 25 पेन की दर से बेच देता है, उसे प्राप्त लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ी सा अच्छे से देखिएगा, बेसिक तरीके से करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब इसे आपको हम 2 मिनट में सॉल्व करके बता रहे हैं कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि खरीदना क्या कहलाता है और बेचना क्या कहलाता है, ठीक है। बेचना सेलिंग प्राइस, जो खरीदना कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हम कुछ CP, ठीक, यहाँ पर जो है वस्तु, और ये हो गए हमारे रुपए, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा SP। अब CP, एक विक्रेता 25 रुपये में 36 पेन खरीद कर, 36 पेन कितने रुपए में खरीद कर, 25 रुपये में खरीदता है, और 25 पेन कितने रुपए में बेचता है, 25 पेन बेच देता है, वह 36 रुपये में बेच देता है। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, देखिएगा, हमें सबसे पहले तो वस्तुओं को इक्वल करना है। वस्तुओं को इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 36 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 25 में आप 36 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हमारी ये क्या होंगी, वस्तुएं इक्वल होंगी। जब यहाँ पे आप 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देना यहाँ भी करेंगे कि नहीं, और यहाँ कितने का होगा, 36 का होगा। इस कंडीशन में हमने क्यों किया ऐसा कि हमें वस्तुओं को हमने कैसा कर लिया, इक्वल कर लिया। अब यहाँ पर पैसों की बात होगी तो 25 का वर्ग तो पता ही होगा 625। 36 का वर्ग कितना होता है पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप इसका क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए, तो हमारा कितना आएगा इसमें मल्टीप्लाई करने पर, 36 का या वर्ग याद है तो ठीक है, कितना होता है 1296। 1296 36 का वर्ग होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1296 और 625 में जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो हमें डिफरेंस जो आएगा वो आएगा कितना, 671। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस जो आया वो कितना आया हमारा 671। 671 का डिफरेंस आया, कितने पर आया ये, तो ऊपर जो 25 का होता है कितना होता है हमारा 625 था ना, 625 पर कितने परसेंट पर आप निकाल रहे हैं, 100% पर निकाला है। जब आप इसको कट करेंगे 25 से तो ये तो 25 बार ही जाएगा, और 25 चौका कितना 100, और जब आप इसमें 4 का गुणा करके 25 का भाग देंगे तो हमें ये फिक्स कितना प्राप्त होगा, 107.36%। ये हमें क्या होगा, फाइंड होगा। यानी हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। ठीक, इसी के साथ हम अपने आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याएं 13:15 के अनुपात में, तो इन संख्याओं के वर्गों का क्या अनुपात होगा। तो देखिएगा, संख्याएं दी, इनके वर्गों का अनुपात, 13 का अनुपात आपको पता ही है कितना होता है, 169 होता है, और 15 का अनुपात पता ही है कि कितना होता है, 225 होता है। तो इन दोनों का अनुपात कितना होगा, 169 अनुपात 2:5। कहाँ पे दिख रहा है, किस ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, यदि आपको फॉर्मूला आता है तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, और फॉर्मूला आना भी चाहिए। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग यानी a + b कर दो, और इंटू ऊंचाई यानी h। ठीक, यदि ये फॉर्मूला आता है आप कर सकते हैं 1/2। अब समांतर भुजाओं का योग उसने क्या कहा, समांतर भुजाओं की लंबाई 10 और 15 सेंटीमीटर, 10 और 15 का योग कितना हो जाएगा भाई, 10, 20, 25, और ऊंचाई कितनी दी है हमारी 6 सेंटीमीटर, दूरी 6 सेंटीमीटर दी, 2 × 6 और 25 दी है 75। तो ये जो हमारा आंसर आया वो कितना आ गया, 75 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी इज ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
क्या होगा हमारा सही आंसर? ऑप्शन ए 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और सरलीकरण में ऐसा नहीं होता है कि आपने एक टाइप का क्वेश्चन सीख लिया आपसे बहुत सारे उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, नहीं, हर एक क्वेश्चन अलग टाइप से होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक हुआ नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। चैप्टरों में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी माइंड की सोचने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब क्षमता बढ़ जाती है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसे अपने अनुसार कर सकते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन ही क्यों ना आ जाए। ठीक, इसको देखिएगा, इसमें कुछ नहीं करना, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि BODMAS, ठीक, वर्ड मास का रूल्स होता है, ब्रैकेट ऑपरेशन, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, फिर ऑपरेशन लगाना, फिर डिवीजन डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, सबसे लास्ट में करते हैं हम इसमें सब्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि आपको पहले डिवीजन देखा पहले डिवीजन कर देंगे तो उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा आंसर भी नहीं आएगा। इसमें हमें सबसे पहले ब्रैकेट दिखता है, तो इस ब्रैकेट को ध्यान से देखिए। इस ब्रैकेट में मंझले ब्रैकेट के अंदर भी एक क्या है, छोटा ब्रैकेट 4-1 जहाँ लिखा है, जहाँ 4-1 लिखा है उसमें से 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 3 आएगा। अब 8 का मल्टीप्लाई जब आप 3 में करेंगे तो कितना आएगा, यहीं से देखिएगा 24 आएगा। 24 आया। अब ये वाला ब्रैकेट लगा है फुल ब्रैकेट, इस फुल ब्रैकेट को ही सबसे पहले सॉल्व करना है। 25 लिखा है, 25 - 24 करेंगे तो आपका ब्रैकेट के अंदर कितना मिला, हमें 1 मिला। अब देखिएगा 15 डिवाइड 3 और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई में है हमारा 1। सबसे पहले अभी बताया कि डिवीजन करते उसके बाद मल्टीप्लाई हो, और डिवीजन के लिए 3 का डिवाइड जब 15 में देंगे तो कितना आएगा हमारा 5, और 5 का मल्टीप्लाई जब 1 में आप करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी हमारा जो आंसर सही आंसर होगा इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 38 नंबर का क्वेश्चन है, 10 से 30 तक अवध संख्याओं का औसत कितना है। ये हमें ऑप्शन दिए ABCD। ठीक, सबसे पहले तो हमें कैसे निकालना है औसत। एवरेज तो पता है सभी संख्याओं को योग बटे जितनी भी संख्या है उनकी संख्या। ठीक, अब अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या मतलब है यहाँ पर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसके पहले ही जितनी मैथ की वीडियो डली उसमें प्राइम नंबर के बारे में बताया था। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसमें केवल और केवल 1 से और स्वयं से सेल्फ से डिवाइड जाए, वह संख्या क्या होती है, हमारी प्राइम नंबर होती है। अब उसने कहा 10 से 30 तक ऐसी कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो आपको ये बेसिक ही लगाना पड़ेगा और ये पता भी होगा कौन सी ऐसी संख्याएं हैं। जैसे हुआ 11, 13 और 15 नहीं हो सकती क्योंकि उसमें 1 और स्वयं के अलावा भी किसी और से डिवाइड जाता है। तो 17, 19, 23 और 23 के बाद आप बताइए 24, 25, 26, 27, 28, 29 कौन सी मिलती है, 29। और इसके बस इतनी हो गई। ये 10 से 30 तक की सभी संख्याओं का योग बटे अंकों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 का आप क्या करेंगे, भाग। इन सब का योग कितना होगा, आप देखिएगा योग करेंगे तो इसका योग आएगा 112 बटे 6। जब आप इसका 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6 और 11 में 6 गए 5 बचे और 2 52। तो जब आप इसका भाग देंगे 6, 8, 48, ये दशमलव में आएगा 18.66। ठीक, जब ये पॉइंट में आएगा यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 39 पर। 5/6 में कितने 1/8 हैं। ऑप्शन पहले बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन देखिएगा। 5/6 में कितने 1/8 है। मान लीजिए x 1/18 है, सॉरी 8 नहीं 18, 6 दिया 18 और ये 3 यहाँ पर भाग में है तो 5 के साथ क्या में पहुँचेगा, मल्टीप्लाई में। यानी x की जो वैल्यू आई हमारी कितनी आई, 15 यानी 15 है। तो जो इसका सही आंसर होगा देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं होगा, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन है आपका। मीट्रिक टन, 4 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मीट्रिक टन में कितने, 1 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आप 4 का निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 1 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं। 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं। क्या होते हैं, 10 क्विंटल होते हैं। ठीक है, 10 क्विंटल होते हैं। तो अब 10 गुणा 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते, 1000 किलोग्राम। 1 क्विंटल में 1000 किलोग्राम होती, तो 10 मीट्रिक टन में कितने होंगे, 10,000 किलोग्राम। ठीक, 10 मीट्रिक टन में 10,000 किलोग्राम। अब जब 1 मीट्रिक टन में कितनी, सॉरी 1 मीट्रिक टन में कितने
10,000 किलोग्राम होते हैं, तो 4 मीट्रिक टन में कितने होंगे? 40,000 किलोग्राम। ये समझ में आया? नहीं आया तो एक बार और देखिएगा। 4 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम? तो 1 मीट्रिक टन में पहले आप किलोग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 मीट्रिक टन में होते हैं 10 क्विंटल। अब 10 क्विंटल तो 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम? 1 क्विंटल में 1 किलोग्राम, तो 10 क्विंटल में कितने होगा? 10,000 किलोग्राम। ये 10,000 किलोग्राम होते हैं 1 मीट्रिक टन में, तो 4 मीट्रिक टन में 40,000 किलोग्राम। यानी हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं 41 नंबर का। 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल 18। देखो ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसे कैसे करना है आपको? जो फाइंड करनी है वैल्यू x की पावर x का। इसे देखिएगा कैसे करेंगे आप। ये आपको जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ठीक है, ऐसे देख क्या करते हैं इस क्वेश्चन में 3 की पावर x को क्या कर लिए? कॉमन ले लिए। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब माइनस ये 3 की पावर x माइनस 1 से आपने 3 की पावर x कॉमन लिए तो कैसे बचेगा? देखिए भाग में जब आधार समान होते घाते घटती हैं, गुणा में घाते जोड़ती हैं। 3 की पावर x माइनस 1 का मतलब क्या है? 3 की पावर x बटे 3 की पावर 1। और इस 3 की पावर 1 को जब आप ऊपर ले जाएंगे, कहाँ पर? भाग में। जब ये पावर यहाँ पे ऊपर आई तो क्या होगी? 3 की पावर माइनस 1 हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? माइनस 1 हो जाएगी। जब ये 3 की पावर जो है माइनस 1 हो गई तो ये गुणा में, अब यहाँ से तो चली गई पावर, अब ये गुणा में घाते क्या होती हैं? जुड़ती हैं, तो x माइनस 1 हो गया था। ये हिस्सा हमने बाहर ले लिए तो अंदर क्या बचा? 3 की पावर माइनस 1 बचा। या फिर 3 की पावर माइनस 1 नहीं मान के क्या मानी? 1/3 बचा। यहाँ पे क्या बचा? 1/3। 1/3 बचा अंदर। इक्वल में कितना है? 18। ठीक है, 3 की पावर x। अब क्या किया? 3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 1 का डिवाइड 3 में देंगे 3 रहेगा, और 3 का डिवाइड 3 में देंगे 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आएगा। इक्वल में कितना आपका रहेगा? 18। अब 3 की पावर x, 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2 अपॉन में कितना? 3 इक्वल में कितना? 18। अब यहाँ पे देखिएगा ये 3 जो है मल्टीप्लाई में जाना, ठीक है, लेकिन ये 2 से ये 18 क्या होगा? डिवाइड होगा। 2 9 जा कितना होगा? 18। और ये 3 कहाँ पहुँचेगा? मल्टीप्लाई में। जब ये 3 मल्टीप्लाई में पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा? 9 3 27। 3 की पावर x का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 27। यानी जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक त्रिभुज के कोणों की माप दी है अनुपात में, ठीक। इसमें सबसे बड़े कोण की माप बतानी कितनी है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? हमारा 180 अंश होता है। अब ये दिए माप, तो 3x प्लस के 4x प्लस के 5x बराबर कितना? 180। 5 4 9 9 3 कितना हो गया? 12x। 12x बराबर 180। जब आप इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 12 एकम 12, 12 पंचे 60 यानी 15 डिग्री। x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 15 आई। सबसे बड़े कोण की माप यानी सबसे बड़ा कोण क्या है? 5x। और x की वैल्यू आपने यहाँ पे 5x में 15 रख दी, 15 5 75। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जैसा कहता है आपको बिल्कुल वैसा करना है। ये भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। किसी संख्या के 1/4 का 1/6 भाग 4 है तो संख्या के, किसी संख्या के यानी x की 1/4 का, यानी 1/4 का 1/6 भाग कितना है? 4 है, तो संख्या कितनी होगी? अब देखिएगा संख्या कितनी होगी? 6 चौको 24। और 24 ये कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पे गुणा में, यहाँ काय में पहुँच, सॉरी यहाँ भाग में, यहाँ काय में पहुँचेगा, 4 के साथ गुणा में पहुँचेगा। तो 24 चौका कितना होगा? 4 चौको 16 की 6 यहाँ चलेगी, 4 दूनी 8 1 9 96। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर 44 नंबर। एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 मीटर तथा कर्ण 13 मीटर और इसका क्षेत्रफल कितना होगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हमें 1/2 आधा लंब चाहिए पड़ता है। क्या चाहिए? लंब चाहिए। तो अब लंब फाइंड करने के लिए आपको समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा लंब, 1/2 आधार गुणा लंब। अब यहाँ पे आप पूरा लगा सकते हैं। ये 5 आधार दिया है, 13 कर्ण दिया है। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 169 इक्वल आधार का स्क्वायर यानी 25 प्लस लंब का स्क्वायर आपको क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 169 में से 25 आप क्या करेंगे? जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 5 के कितना बचा? 4 बचा। यहाँ 5 में से 2 गए तो
6 में से 2 गए, कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, 144 आया। लंब का स्क्वायर बराबर 144, तो लंब कितना आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर लंबा आ गया। ठीक है, अब देखिएगा आपका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा लंब, आधार 5, 1/2 आधार गुणा लंब। ठीक है, लंब कितना दिया आया था अभी 12, 2 से 12 क्या होगा, कट जाएगा, 2 6 12, 6 5 30, यानी जो आपका क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 30 मीटर। जिस भी चीज़ में दिया है हम उसमें कर सकते हैं, 30 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, निम्न में से कौन सा 2 घंटे के बराबर नहीं है। कौन सा 2 घंटे के बराबर नहीं, तो देखिए 2 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, 120 मिनट होंगे, बिल्कुल सही है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं, तो 2 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 7200 सेकंड होंगे, यानी ये भी सही है। अब कौन सा 2 घंटे के बराबर नहीं है, ठीक, तो ये भी क्या है 2 घंटे के बराबर है, 1/12 दिन, ये क्या है 2 घंटे के बराबर है, लेकिन नहीं है जो वो है हमारा 7100 सेकंड, ये 2 घंटे के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन से करना है आपको। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं पेडागोजी के क्वेश्चंस। ठीक, पेडागोजी क्वेश्चन देखिएगा, गणित शिक्षण के बाद छात्रों से मौखिक कार्य कराने से लाभ है, इससे बालक परस्पर नकल नहीं कर पाते, इससे शिक्षार्थियों का मूल्यांकन हो जाता है, इससे शिक्षार्थी गृह कार्य से मुक्त हो जाते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो 46 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें शिक्षार्थियों का क्या हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित एक शुद्ध एवं कैसा विषय, वास्तविक, सत्य, काल्पनिक या इनमें से कोई नहीं। तो 47 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कैसा है, हमारा सत्य विषय है। गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना निर्माण आवश्यक है, इससे विषय वस्तु का गहन अध्ययन कराया जा सकता है, इसमें अवकाश का सदुपयोग करने की योग्यता का विकास होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, इससे विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से कराया जा सकता है, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 48 नंबर का क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इससे विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित समझने की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक होती है। अन्वेषण विधि है, स्वयं सीखने की विधि, परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने की विधि, शिक्षार्थियों को उत्तम ढंग से पढ़ाने की विधि, या फिर मूल्यांकन करने की विधि। तो जो अन्वेषण विधि, खोज विधि, ये कैसी विधि है हमारी, आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा दी गई थी, स्वयं सीखने की विधि है। बच्चा इसमें क्या करता है, खोजता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, शिक्षार्थियों में सहयोग एवं सहचर्य को विकसित करना, शिक्षार्थियों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति का विकास करना, शिक्षार्थियों में रटने की शक्ति बिल्कुल नहीं हो सकती, आवश्यक संशोधन भी नहीं हो सकता, सहचर्य भी नहीं। इसमें क्या है, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की, तार्किक है विषय ये गणित, तो इसमें तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति का विकास करना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा हमारा 51 नंबर क्वेश्चन का। ठीक, 52 नंबर का क्वेश्चन है, गणित संग्रहालय गणित शिक्षण को क्या करते हैं, सजीव बनाते, रोचक बनाते हैं, दोनों। तो ये क्या करते हैं, दोनों ही बनाते हैं, सजीव और रोचक। समय चार्ट में वृत्त आंकड़ों के आधार पर भागों को विभाजित किया जाता है, घटनाओं के कालक्रम को दर्शाया जाता है, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 53 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा घटना के कालक्रम को दर्शाया जाता है, ठीक, समय चार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताइए, किस प्रकार का जो है प्रश्न है। तो ये जो हमारा प्रश्न है वो कैसा है, लघुत्तरीय प्रश्न है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आवधिक परीक्षा कैसी, अधिगम के दौरान किया जाता है, सत्र समाप्ति के पश्चात से बालक की संपूर्ण वृद्धि एवं विकास का आकलन होता है, या फिर 55 नंबर के जो है मैं उत्तर हाँ या ना में होता है। तो क्या होगा हमारा 55 नंबर का सही आंसर, वो होगा अधिगम के दौरान किया जाता है, ठीक, आवधिक परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति की उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान या कथन जो किसका, प्रोवोस का, रोजर बेकन का, हॉगवैन का, या फिर लॉक का। क्या होगा हमारा सही आंसर, जो है प्रोवोस का है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लोक दशमलव प्रणाली क्या है, तो ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, लोक दशमलव प्रणाली क्या है। 57 का सही आंसर बताइएगा क्या होगा, अनपढ़ व्यक्तियों द्वारा मानसिक गणित की विधियों का उपयोग करना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसी के साथ 58 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों को प्रभावशाली गणित सीखना चाहिए, इसका तात्पर्य संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिव्यक्ति करना, सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका उचित उपयोग करना, केवल वाला तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, ठीक, पहेलियों वाला भी नहीं होगा। ए और बी में से हमारा क्या होगा सही आंसर। 58 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा।
ऑप्शन बी, सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका उचित उपयोग करना। ठीक। 59 नंबर, बच्चों में गणना कौशल का विकास किया जा सकता है व्याख्यान, प्रयोगशाला, आगमन निगमन, ड्रिल कार्य द्वारा। 59 नंबर क्या होगा सही आंसर? ड्रिल कार्य द्वारा। ठीक, ड्रिल कार्य द्वारा। लास्ट आज का अंतिम प्रश्न है, गणित कक्षा में अनुपात तथा समानुपात का ज्ञान दिया जा सकता है आगमन विधि द्वारा, विश्लेषण विधि द्वारा, व्याख्यान विधि द्वारा या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। 60 नंबर का क्वेश्चन जो है सही आंसर क्या होगा? सभी के द्वारा दिया जा सकता है गणित में अनुपात और समानुपात का ज्ञान। इसी के साथ आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। किसी को कोई भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, बता सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ, नए क्वेश्चन कलेक्शन के साथ। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।